एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं श्रेक टीम मेंबर्स को जो डे बाय डे अपने थर्ड एग्जाम को पास करने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और फिर शाम को सभी आराम करते हैं, जहां माहुकजून और बाईशाक के रोमांस को भी देखते हैं। जिसके बाद फिर से वो सभी अपनी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और फिर दोबारा से ही आराम करने लगते हैं। तभी वहां पर बॉसैक्सी आती है और वो उन सब की सोल पावर को रिकवर कर देती है और फिर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन सभी श्रेक टीम मेंबर्स अपने एग्जाम को कंटिन्यू करते हैं और फिर उनकी तरफ पानी की एक लहर उड़ती है। तभी तांगसेन की आंखें पर्पल कलर की चमकने लगती है और तांगसेन की देखने की पावर लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, मुझे लगता है मैं अब किसी भी चीज को आसानी से देख सकता हूँ। जहां वो सिल्वर टावर पर खड़े खड़े पूरे हाईसैंडर आइलैंड को अपनी क्लोन स्पिरिट से आसानी से देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं बॉसैक्सी को, जिसे ये समझ आ जाता है कि तांगसेन की देखने की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर हम देखते हैं तांगसेन के वेस्ट सी पैरामीड को, जहां गॉड ऑफ द ओशियन वेस्ट सी पैरामीड की पावर को बूस्ट कर देते हैं। जिससे वेस्ट सी पैरामीड की पावर भी अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है। जिसके साथ ही तांगसेन की चैन्स टूटने लगती है और वो वेस्ट सी पैरामीड की तरफ खिंचा चला जाता है और उसका सिल्वर टावर वापस अपनी जगह पर चला जाता है। जिससे हमें पता चलता है तांगसेन ने ये टेस्ट पास कर लिया है। जिसके साथ ही तांगसेन वेस्ट सी पैरामीड से जुड़ने लगता है और फिर वो वेस्ट सी पैरामीड की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके साथ ही उसकी शरीर से एक एनर्जी लेयर जीवू को जाकर लगती है और वो भी चैन से आजाद हो जाती है और तांगसेन के पास आ जाती है और बाकी सबका एग्जाम कंटिन्यू हो जाता है। फिर एक आवाज आती है, तांगसेन ने अपना तीसरा एग्जाम भी पास कर लिया है। जिसके साथ ही उस पर ओशियन गॉड का टोटल अट्रैक्शन रेट 25% हो चुका है और उसकी सोल रैंक 80 कर दी गई है। और जीवू ने भी इस एग्जाम को पास कर लिया है। जिसके साथ ही उसके सारे रिवॉर्ड्स को मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं। जिसके बाद तांगसेन जीवू को लेकर आइलैंड पर वापस जाने लगता है। जिसे देखकर मुबाय और बाकी सब समझ जाते हैं कि तांगसेन और जीवू का एग्जाम क्लियर हो चुका है। जिसके बाद तांगसेन को एक आवाज आती है, कांग्रेचुलेशन। जिसे सुनकर एक दफा तांगसेन परेशान हो जाता है। फिर एक और आवाज आती है, तुम्हारी माइंड पावर मेरे लेवल तक पहुंच चुकी है। जिसे सुनकर तांगसेन समझ जाता है कि ये आवाज बॉसैक्सी की है, जो मेरे माइंड से आ रही है। जिसके साथ ही तांगसेन का एक एनर्जी क्लोन हवा में आता है और वैसे ही वो बॉसैक्सी के सामने चला जाता है। फिर बॉसैक्सी कहती है, ये माइंड कम्युनिकेशन है, जिससे मैं तुमसे से कहीं से भी बात कर सकती हूँ। जिसके साथ ही वो तांगसेन की पावर को बूस्ट कर देती है। तो तांगसेन उन्हें थैंक यू कहता है। तो वो कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुम्हारे सभी टीम मेंबर्स को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। मुझे अब सी गॉड हॉल में वापस जाना होगा। जो कहते हैं ही वो चली जाती है। जिसके बाद सीन आता है हमारे श्रेक डेविल्स पर, जिनका एग्जाम अभी भी चल रहा होता है। अगले सीन में तांगसेन जीवू और बाईशाक के साथ बैठकर अपने माइंड पावर की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं मुबाई को, जो अपनी चैन्स को तोड़ देता है और अपना थर्ड एग्जाम भी पास कर लेता है। जिससे उसकी रैंक एक लेवल बढ़ा दी जाती है। जिसके साथ ही उसके बाकी टीम मेंबर्स ने भी अपना थर्ड एग्जाम पास कर लिया होता है और उन सब की सोल रैंक एक एक लेवल बढ़ा दी जाती है। और फिर वो सभी आइलैंड पर तांगसेन के पास चले जाते हैं, जहां तांगसेन कहता है, हमारी सोल पावर हर साल 2 से 3 लेवल बढ़ रही है। ये अच्छा चल रहा है। फिर ऑस्कर कहता है, क्या मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी है? जिसके साथ ही सभी श्रेक डेविल्स के माथे पर गोल्डन लाइट चमकने लगती है और उन्हें उनका चौथा एग्जाम दिया जाता है, जो कि होता है डेविल व्हेल्स के साथ अल्टीमेट वॉर और डिमोन व्हेल किंग को मारने में शाओ बाई के ग्रुप की हेल्प करना। और इस एग्जाम को पास करने की डेडलाइन 1 साल की होती है। जिसके साथ ही ऑस्कर कहता है, मुझे ऐसा लगता है हमारा चौथा एग्जाम पहले वाले एग्जाम की तरह टॉर्चर नहीं करेगा। जो कहते ही जमीन पर गिर जाता है और कहता है, हमें अभी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो तांगसेन कहता है, चलो सी हॉल में वापस चलते हैं। जब हमारी सोल पावर रिकवर हो जाएगी तो हम सब शाओ बाई से मिलेंगे। जिसके बाद हम सभी को देखते हैं सी हॉल में, जहां सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर डांस करते हुए होती है एंट्री ऑस्कर की और वो माहुक जून से कहता है,
मैं अब सेविंग करने के बाद तुमसे भी क्यूट लग रहा हूँ। तो माहौक जून उसकी हैट को जला देता है, तो ऑस्कर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तो बाई शार्क कहती है, तुम दोनों ही बहुत हैंडसम हो चुके हो, पर अभी तक तुम्हारी पागलों वाली हरकतें कम नहीं हुई है। जिस पर सभी हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद तियान दाओ एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहां पॉइजन मास्टर और ओल्ड गॉड एम्पायर का इलाज कर रहे होते हैं। जिसके बाद ओल्ड गॉड कहते हैं ये काम नहीं करेगा। जिसके साथ ही प्रिंस जुई वहां पर आ जाता है और दोनों एल्डर्स से पूछता है, मेरे फादर कैसे हैं? तो ओल्ड गॉड कहते हैं, एम्परर ने मेटल सिटी पर मार्शल हॉल के कंट्रोल होने की बात सुन ली थी, जिससे उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आया है। जहां तक हमें लगता है वो अब ज्यादा नहीं जी सकते हैं। जो सुनते ही जुई अपने फादर की तरफ भागता है और उनके पास जाकर रोने लगता है। तो एम्परर उसे रोने से मना करते हैं और अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उसे देते हैं और कहते हैं कि आज से मैं तियान दाओ एम्पायर की जिम्मेदारियां तुम पर छोड़ रहा हूं। मेरे एम्पायर का एक भी हिस्सा मार्शल हॉल को मत लेने देना। ये कहते ही वो अपना दम तोड़ देते हैं। जिसके बाद जूई जोर से चिल्लाता है और फिर अपने फादर के सामने 3 बार झुकता है और कहता है, फादर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मार्शल हॉल को पूरा तबाह कर दूंगा, जिससे आपकी रूह को शांति मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं स्काउटिंग बर्ड को, जो स्काउटिंग रिपोर्ट लेकर बाई शार्क के पास जाती है। उसे पढ़ते ही बाई शार्क समझ जाती है एम्परर अब नहीं रहे और वो श्रेक डेविल्स को बताती है बेबी डॉल ने अपना वुहान एम्पायर बना लिया है। जिसे सुनते ही सभी शॉक होते हैं और एपिसोड खत्म होता है। जाते वक्त सब्सक्राइब करके जाना प्लीज।